हाय गाइस, तो आपका स्वागत है मन्नस लर्निंग क्लासेस में। तो माई सेल्फ ब्रजेश सर, आज हम प्रश्नावली 4C का जो है कि यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो जिस तरह से इसके पहले जो है कि हमारा 4B 4A का जिस तरह से वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास से भी शेयर करें जिससे उनको एक सहायता मिल पाए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। x² - 6x + 5 बराबर 0 है। तो इसको जो है कि किस तरह से जो है कि हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो आइए उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² - 6x और +5 है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहला जो पद होता है x² का और 5, तो x² का जो गुणांक होता है 1 है, तो 5 का 1 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 का 1 में गुणा करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा। और 5 का इसका गुणनखंड ऐसा निकालना है कि जो 6x के जोड़ने के बराबर हो जाए, ठीक है ना। या तो जोड़ने के बराबर हो जाए या तो घटाने पर हो जाए। घटाने या जोड़ने के बाद जो है कि लगभग -6 के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखिए, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। ये 5 एकम 5 हो गया यहाँ पर। अब 5 का जो है कि हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो गुणा करने पर जोड़ने पर 5 के बराबर हो जाए और जोड़ने पर 6 के बराबर हो। तो 5 और 1 मिलाएं तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर -6 चाहिए ना, क्या चाहिए, -6 चाहिए। और 5 का 1 में गुणा तो 5 एकम 5 तो हो गया, 5 एकम तो 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। माइनस जो है कि क्या करेंगे, -5 + 1 रखेंगे और गुणांक में x रखेंगे यहाँ पर और 5 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि x का गुणा कर देंगे हम। ब्रैकेट जब खोलते हैं तो आप जानते हैं कि उसका गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का x में गुणा करें 5x हो जाएगा। और 1 में गुणा करते हैं तो ये यहाँ पर माइनस हो जाता है, क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। तो x² और ये -5x और x + 5 का एक जोड़ा लेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा लेते हैं तो यहाँ पर x² - 5x है, तो दोनों में x कॉमन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिला। इसमें जो है कि आपका x² यहाँ पर 2 टाइम है, 2 बार है, और 5x के साथ 1 बार है। तो यहाँ पर x 1 बार है, तो हम एक बार ही कॉमन लेंगे। दोनों में से x पर पावर 1 बार ही कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एक ही बार है ना। तो यहाँ पर x जब निकल जाएगा तो 1 x बच जाएगा, और 5x के साथ जब x 5 का गुणांक x निकल जाता है तो 5 बच जाता है। अब यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर x है और दूसरे में 5 है। तो दोनों में x रहता तो कॉमन तो हो जाता, लेकिन दोनों में x नहीं है। तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि x का भी गुणांक 1 है, x का गुणांक भी 1 है, और यहाँ पर 5 का भी गुणांक 1 है। x का भी गुणांक 1 है और 5 का भी गुणांक 1 है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा, क्योंकि बाहर जब माइनस है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x - 5 दोनों में कॉमन हो गया। जब x - 5 दोनों में कॉमन हो गया तो x - 5 आप कॉमन ले लीजिए। तो x - से 5 कॉमन लेते हैं। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जब दोनों में कॉमन बराबर रहेगा तभी जाके सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x - 5, तो यहाँ पर जो है कि x - 5 कॉमन लेते तो x और -1 बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर x - 5 जो है कि 0 से तुलना करेंगे, x - 1 का तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पर x - 5 बराबर 0, यहाँ से तुलना करेंगे। अब यहाँ x - 1 बराबर 0, ठीक है। 5 को ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5 हो जाएगा, धनात्मक 5 हो जाएगा। अब -1 है, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तब इस तरह से x का मान जो है 5 और 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 और 5 हो जाता है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है गुणनखंड हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। और यही कंडीशन जो होती है, x और y का जो वैल्यू निकालना होगा, तो x और y के वैल्यू को हम निकालेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, करनी में 3x² है, प्लस यहाँ पर 2x - 8 करनी में 3 है, करनी में 3x² प्लस 2x - 8 करने में 3 है। तो 8 करने में 3 का 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करने में 3 से करने में 3 में गुणा होता है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। यहाँ पर करने में 3 का गुणा जब हम करेंगे -8 करने में 3 पर, तो 8 करने में 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3, ये करने में 3 से गुणा हो जाता है, तो खाली क्या हो जाता है, केवल 3 हो जाता है, ठीक है ना, केवल 3 हो जाता है। तब ये 3 हो जाता है केवल, समझिए। तो क्या हो जाएगा, 8 करने में 3 गुणा होगा तो ये 8 तरीके 24 हो जाएगा। 24 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 12 बार हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 बार हो जाएगा। अब ये 2 से भाग देंगे 3 बार हो जाएगा, और 3 को 3 से घटा देंगे 1 बार हो जाएगा। मतलब ऐसा हम गुणनखंड लेंगे कि जो उसको जोड़ने और घटाने पर क्या हो जाएगा, ये जो है कि 2 के बराबर हो जाए। जोड़ने और घटाने पर किसके बराबर हो जाए, ठीक है ना, 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 6 और 4 का गुणा किया तो 24 के 2 बराबर हो गया गुणनफल,
ये बराबर होगा, लेकिन घटाने पर आपके 2 के बराबर होना चाहिए, तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यही क्या करेंगे, 2 और x की जगह पे हम रख देंगे, ठीक है ना। 2 की जगह पर हम क्या करेंगे, इसी मान को रख देंगे। तो आइए रखते हैं कर्ण में 3x स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे 6 माइनस क्या हो जाएगा 4, और इंटू x रख देंगे, गुणा x रखेंगे माइनस 8 कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं। अब रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अब देखिए कर्ण में 3x स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण में 3x स्क्वायर, और 6 का x में गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, 4 का x में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, और माइनस 8 कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रह गई बात, अब ये कॉमन लेने के, तो ये जोड़ा हमने लेते हैं यहाँ पर कर्ण में 3x स्क्वायर का, प्लस जो है कि हम यहाँ पे जोड़ा ले लेंगे 6x के साथ। तो कर्ण में 3 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमा हम कर्ण में 3 लेते हैं। अच्छा, कर्ण में 3 तो पहले वाले में कॉमन हो जाएगा, कर्ण में 3 तो पहले वाले में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण में 3 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। कर्ण में 3 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। यदि कर्ण में 3 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो कर्ण में 3 गुणे x और 6 का हमको निकालते हैं, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे x हो जाता है कि नहीं होता है, 2 गुणे 3 गुणे x हो जाता है। या तो आप भाग विधि से भी इसको हर करके भाग देंगे, तभी आपको कॉमन मिल जाएगा। 3 बनाना है तो कर्ण में 3 और कर्ण में 3 गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों में देखिए कॉमन मिल जाएगा, हमको x भी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण में 3x कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ पर कर्ण में 3x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपका 2 बच जाएगा, और इसके साथ जो है कर्ण में 3 बच जाएगा, क्योंकि 1 बच जा रहा है। तब यहाँ पर जो है कि आपका x प्लस 2 कर्ण में 3 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे कर्ण में 3x कॉमन ले लीजिए, कर्ण में 3x कॉमन लेते हैं आप, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका x प्लस 2 कर्ण में 3, जैसे आपने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 कर्ण में 3, x प्लस 2 कर्ण में 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कर्ण में 3 हो गया आपका, ठीक। अब इस तरह से क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे हम, तो यहाँ पर कॉमन हम जो है कि 4 लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और 8 में 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 कर्ण में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 2 कर्ण में 3 है, ठीक, x प्लस 2 कर्ण में 3, 2 कर्ण में 3, इसमें से कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में जो होगा हमारा कर्ण में 3x हो जाएगा, -4, ठीक है। x प्लस 2 कर्ण में 3 यहाँ पर होता है, तो तुलना करेंगे हम 0 से, ठीक है। तुलना करने पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 2 कर्ण में 3 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है कि 3x कर्ण में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 कर्ण में 3 को पक्षांतर करें तो -2 कर्ण में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण में 3 जब x का वैल्यू निकाले तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 बटे कर्ण में 3 हो जाता है, 4 बटे कर्ण में 3 हो जाता है। इस तरह से वैल्यू आपके निकल जाते हैं, -2 कर्ण में 3, और यहाँ पर x बराबर जो वैल्यू है कि 4 बटे कर्ण में 3, ठीक है। इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ ध्यान चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इस गणित को भी हल करना है, तो यहाँ पे x से गुणांक 1 है ना, और -10 है तो 10 का गुणा कर देंगे, 10 से कम 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि 5, यहाँ पर ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो 10 का गुणनखंड जो है कि 5 दूनी 10, तो 5 गुणे 2 गुणे का गुणा करते 10 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या 5 में से 2 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -5, यहाँ पर 5 - 2 गुणा करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3x पे इसको रख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर x हो जाएगा और -10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर -2 है तो प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तब यहाँ पर जोड़ा लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x का जोड़ा लेंगे, अब यहाँ पर 2x माइनस 10 का जोड़ा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x कॉमन मिल जाता है, यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2 25 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं अब क्या हो जाता है, x माइनस 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 5 जब दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इस तरह से x माइनस 5 कॉमन लेंगे हम, ठीक है ना। तब यहाँ दूसरे समीकरण में क्या बच रहा है, x प्लस 2 हो जा रहा है, यहाँ पर x प्लस 2 हो जा रहा है। अब यहाँ पर तुलना करेगा 0 से हम तुलना करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
जीरो से तुलना करने के इसकी वैल्यू को निकालने पर अब यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि x के दोनों वैल्यू जो है कि यहाँ पर निकल आते हैं। तो आप जो है कि इस तरह से दोनों समीकरणों को आप हल कर सकते हैं। ऐसे समीकरण आपके पास अगर रहते हैं तो आप समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0 है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है। ठीक है ना, इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर 20 का गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के साथ 1 का गुणनखंड है, तो यहाँ पर 20 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना, तो 20 का गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दहा में 20 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। तब इस तरह से गुणनखंड को हम मैच करेंगे कि भाई इसमें वैल्यू जो है कि 1 आना चाहिए। x के पास x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पर 1 है ना, तो x का गुणांक जो है कि 1 आना चाहिए। तो 1 आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी के 4 का जोड़ा ले लेंगे और 5 ले लेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा ना। तब इस तरह से जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 गुणे 4 का जोड़ा लेते हैं। 5 गुणे 4 का जोड़ा लेते हैं तो 5 को 20 तो हो जाता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटाते हैं तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गाइस कि इस प्रकार से x स्क्वायर और प्लस एक x की जगह पर हम क्या करेंगे, 5 माइनस 4 रखेंगे और x का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x का गुणा करेंगे -20, यहाँ पर हल करेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पर गुणा करते हैं, फिर इसके बाद 5 का x में गुणा करते हैं, 5x हो जाएगा। फिर 4 का x में गुणा करते हैं तो 4x हो जाता है और माइनस कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ा हम ले लें, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जोड़ा लेते हैं। जोड़ा लेते तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लेते तो यहाँ पर x बच जाता है, क्योंकि 2 बार x है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 5x है। 5x में क्या होता है, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस जो है कि 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाता है, क्योंकि बाहर जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 5 20 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 देखिए यहाँ पर कॉमन हम ले लेते हैं। x प्लस 5 जब कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, x माइनस 4 हमारा होता है। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 होता है। अब यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 4 जो x माइनस 4 की तुलना करेंगे 0 से, तो यहाँ पर 0 करने से गाइस जो तुलना हम करते हैं तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से हम कंपेयर करते हैं, x माइनस 4 का भी 0 से हम कंपेयर करते हैं, तो आने वाला यहाँ वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर 5 जो है धनात्मक जो है तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x माइनस 4 बराबर 0 है तो ठीक है, तो x बराबर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ वैल्यू निकल जाती है। ठीक, अब यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर करें कि 18 और 1 का गुणा करें तो 18 कम 18 हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब 18 गुणनखंड निकालना है जो -9 के बराबर होना चाहिए। तो 18 गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 गुणनखंड निकाले तो 6 18 हो जाएगा। 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 और ब्रैकेट में +3 रखेंगे और x रखेंगे प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि क्या करते हैं, अब हम x स्क्वायर माइनस जो है क्या रखेंगे, 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 6x का माइनस 3x प्लस 18 का जो काम करेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेते हैं। यहाँ पर जब x कॉमन है तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर माइनस जो है कि हम 3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा और 3 6 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 6 को जो क्या हम करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, x माइनस 6 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर तो बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x। ठीक है, यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए हमारा तुलना करना पड़ेगा 0 से। तो गाइस यहाँ पर क्या करना है कि x का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ पर 0 से हमें क्या करना है, तुलना करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कंपेयर करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 6 यहाँ पर जो कि आंसर आता है, यहाँ पर 3 और 6। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है कि अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न जो है 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 है, ठीक है ना। 4x² माइनस 2x प्लस 1/4। तो गाइज यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण को सरल बनाना है। तो यहाँ पर जो है कि 2/1 सबके हम कर सकते हैं, 4x² 1 कर देंगे माइनस 2x/1 1/4। यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 4x² में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौको 16x² हो जाएगा। या तो आप एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, 1 चौको 4, 4 दूनी 8x हो जाएगा, मतलब 1 से भाग देंगे, ठीक है ना। 4 में 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बढ़ जाएगा, 4 का 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि आपका 4 से भाग देंगे, 4 में तो 4 कम 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा, अब देखिए 4 का 0 में, तो ये गुणा कर देते हैं, 4 का तो ये गुणा कर देते हैं 0 में, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x² यहाँ पर हो जाएगा, 4 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 16 और 1 का गुणा करते हैं, 16 और 1 का पहला और लास्ट का गुणा करते हैं, ठीक है ना। पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 16 हो जाता है। 16 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 16 का हम गुणनखंड निकालें तो 16 गुणनखंड निकालें तो देखिए अब यहाँ पर क्या करें, गुणनखंड निकाल इसको हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 16 का फैक्टर करते हैं, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 को जोड़े तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर 16x² माइनस 8 की जगह पर हम 4 पर 4 रखेंगे और इंटू x रखेंगे, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 16x² है, 16x² माइनस 4 का गुणा करेंगे x में, 4x हो जाए, फिर 4 का फिर गुणा करेंगे तो 4 का x में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के भी चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखिएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेयर लेते हैं, जोड़ा लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4x कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4x कॉमन लेते हैं, जब 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाता है। यहाँ पर जो है कि माइनस 1 रखेंगे हम, माइनस 1 कॉमन मिलेगा क्योंकि 4 के साथ गुणांक x है, लेकिन दोनों में जो कॉमन जो है कि 1 मिलता है। ध्यान रखिएगा जहां पर जब कॉमन नहीं मिलता है तो वहां पर 1 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमन है तो 4x माइनस 1 हो जाता है, तो 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन हो जाता है, ठीक है। 4x माइनस 1 रखेंगे, यहाँ पर 4x माइनस 1, ठीक है ना। तब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस 1 और 4x माइनस दोनों में होगा, तो इस तरह क्या करेंगे कि तुलना करेंगे, ठीक है। 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर, यहाँ पर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तब यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x वैल्यू लिखिए, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, 4x बराबर 1 है और x बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि वैल्यू आपका निकल जाते हैं, x के दोनों वैल्यू, इस तरह से आप उसका हल कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 1/4 आपका आंसर आ गया यहाँ पे इस तरह से। प्रश्न नंबर 7 में पाते हैं, 2 करने में 3x² है, माइनस 14x प्लस 4 करने में 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 करने में 3 का 4 करने में 3 में गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गाइस क्या करना है, 2 करने में 3 में 4 करने में 3 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा करने में 3 का गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहेंगे 2 भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो करने में 3x² हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 करने में 3 हो जाता है। इस तरह से एक समीकरण हमारा ये भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। 2 कॉमन लिए तो 2 का 0 में यदि हम क्या करते हैं, 2 का 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है, 2 का 0 में भाग देते तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस क्या करें, करने में 3x² है, तो करने में 3x² का यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण पहले लिख दिया जाएगा, 7x प्लस 2 करने में 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर करनी में 3 का 2 करनी में 3 में गुणा करेंगे, तो आप जानते हैं करनी में करनी का गुणा होता है तो करनी हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करनी में 3 से गुणा करें तो केवल 3 हो जाएगा, हाँ, और 2 गुणे 3 हो जाता है, तो 2 3 6 हो जाएगा। और 6 का ऐसा हम गुणनखंड निकालेंगे जो 7 के बराबर हो, 6 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो 7 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर 6 में कम 6 7 हो जाएगा, 6 गुणे 1 रखेंगे, 6 में कम 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 में कम 6 6 1 7 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें,
कि यहाँ पर जो है कि x 7 की जगह पर 6 + 1 रखेंगे 3x स्क्वायर करनी में, और यहाँ पर रखेंगे 6 + 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो और 2 + 2 करने में 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर करने में 3x स्क्वायर है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1x हो जाएगा। ठीक है, और +2 करने में 3 हो जाता है। अब क्या करना है यहाँ पर, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जो जोड़ा ले लेते हैं, जोड़ा लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण में 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है कि हम क्या करें, कॉमन लेंगे। कर्ण में 3x स्क्वायर है और -6x है, तो यहाँ पर क्या करें, कर्ण में 3 लिखेंगे। कर्ण में 3 रख के फिर इसको गुणे x रखेंगे, और -6 यहाँ पर रखेंगे, 2 गुणे 3। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 गुणे 3 और गुणे x रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करना, देखिए कर्ण में 3 बनाना है, तो कर्ण में 3 आप इसको बनाते हैं तो क्या होगा, कर्ण में 3 का 3 में गुणा करोगे यहाँ पर, तो ये खाली 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 3 6 है ना। तो यहाँ पर जो है क्या करना है कि x रख देंगे। यदि खाली 3 को आपको बनाना है तो आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण में 3 लिख सकते हैं। तो कर्ण में 3 कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए कर्ण में 3x कॉमन हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पे कर्ण में 3 कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 2 बच जाता है कि नहीं बच जाता। अब इसी तरह ये जो कॉमन क्या करेंगे, आप जो है कि ऊपर वहां पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण में 3x कॉमन जब ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, देखिए। ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन लिया गया है, बताया गया है। और यहाँ पर देखिए -1 कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 कर्ण में 3 दोनों में कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। अब 1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, x हो जाता है, और फिर माइनस हो जाता है, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो 2 कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से x - 2 कर्ण में 3 आपको कॉमन दोनों जगह से मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x - 2 कर्ण में 3 कॉमन लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है कि x - 2 कर्ण में 3 कॉमन लेंगे तो कर्ण में 3x हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और -1 हो जाती है। ठीक है, अब इस तरह से कर्ण में 3x - 1 है। ओके, अब यहाँ पर तुलना करते हैं। यहाँ पर तुलना करने के हम देखिए, x - 2 कर्ण में 3 है बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर x - 2 कर्ण में 3 है, कर्ण में 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं, 2 कर्ण में 3 को पक्षांतर कर देते हैं, तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर कर्ण में 3x - 1 बराबर 0, तो 1 को पक्षांतर कर देंगे, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 रखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपके जो समीकरण के हल यहाँ पे हो जाते हैं, समीकरण का हल आप यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका हल यहाँ पर हो गया। अगला जो है प्रश्न, यहाँ पर अगले प्रश्न को चलेंगे हमसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y² माइनस है ब्रैकेट में p + q और इंटू y है + pq है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करें इसको। ठीक है, जो गाइस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, p का y में गुणा करें तो py हो जाता है, और माइनस है तो ये भी माइनस हो जाता है, और -qy हो जाता है। ठीक है ना, -qy हो जाएगा, + pq बराबर 0 है, + pq बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर y कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाता है, y - p हो जाएगा, y कॉमन लिए तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हम कॉमन है q लेंगे, यहाँ पर q हम कॉमन लेते हैं, q कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y बच जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब q कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर p हो जाता है। ठीक है, अब 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो कि y - p दोनों में से कॉमन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन है तो y - p जब कॉमन होगा तो यहाँ पर y - q हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर समीकरण जो है क्या करना है, y - q हो जाएगा। तो तुलना करिए, यहाँ पर तुलना करके हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो y - p बराबर 0 हो गया, y - p बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, y - q बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और यहाँ पर y बराबर q हो जाएगा। इस तरह से q हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो है आपको यहाँ पर y के दोनों निकलते हुए दिखे हैं, आपने सॉल्व किया है। बस ऐसे ही जो है कि प्रश्न यदि आपके पास होते हैं तो इस तरह से हल करेंगे। ये प्रश्न 9वां देखते हैं। 2x² + x - 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 12 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 गुणनखंड ऐसे निकालेंगे जो 1 के बराबर है, x के गुणांक के बराबर हो। ठीक है ना, बीच वाली संख्या गुणांक के बराबर हो। तो यहाँ पर 1 है ना, अब यहाँ पर जो है कि 1 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 × 3 = 12 लेंगे। गुणनखंड में क्या लेंगे, 4 × 3 = 12, 4 में से 3 जगह
तो 4 गुणे 1 क्या करेंगे, 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मतलब 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहीं पर क्या करेंगे, 2x² प्लस 1x की जगह पर 4 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर रख के जो है कि हमें क्या करना है, यहाँ वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2x², अब 4 का गुणा करेंगे x में तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4x हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। तब इस तरह से क्या करेंगे, -6 यहाँ पे जोड़ा ले लें हम, जोड़ा लेके देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका 2x कॉमन हो जाता है। 2x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे और ये x बच जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, 2x कॉमन लेते तो ब्रैकेट में x बच जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जब एक कॉमन जब दोनों में है, मान लीजिए x दोनों जगह अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक ही कॉमन मिल पाएगा। ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी के 4 मतलब 2 दूनी के 4 हो जाएगा। x तो कॉमन ले लिए तो x ही ना बचा, यहाँ पर 2 ही ना बचेगा, क्योंकि x तो एक ही बार है। अब यहाँ पर -3 कॉमन मिलेगा, तो 3 कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाता है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यदि बाहर माइनस है, अंदर जो है कि माइनस है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो x प्लस 2 जो है कि दोनों जगह पर कॉमन हमको सेम मिला है, बराबर मिला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में बच जाता है। ठीक है, x प्लस 2, अब यहाँ पर 2x माइनस 3 है। ठीक है ना, तुलना करने पर अब तुलना करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ पर 2 को पक्षांतर करें तो -2 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे दूसरे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/, क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस देखिए दोनों का वैल्यू निकल चुका है। तो आप इस तरह से आने वाले जो सम का जो क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और x माइनस 3/x बराबर 1/2 है। तो क्या करना है यहाँ पर गाइस, आपको ध्यान समझना है यहाँ पर। ठीक है, x माइनस 3/x हो जाएगा, तो x का 3 गुणा कर दीजिए, x² हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x² हो जाएगा, -3 हो जाएगा बटे x हो जाता है, तो यहाँ पर 1/2 है, तो ये गुणा कर दिया जाए। तो ये गुणा हम कर दें तो ये हो जाएगा 2x², और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, और x बन जाए x हो जाता है, x का 1 में गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है कि x² को लेफ्ट साइड में लीजिए, x को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो 2x² माइनस x हो जाएगा, -6 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाता है। ऐसा हमें संख्या लेनी है, गुणनखंड 12 का लेना है जो -x के बराबर या -1 के बराबर हो जाए, क्योंकि वहां पर 1 है ना, यहाँ पर हम गुणांक 1 मान लेते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो एक काम करेंगे, धनात्मक 4 को जो है कि ऋणात्मक हम कर दें, या तो सिंपल जो है कि 4 में से 3 घटा दीजिए, इसके बाद रख के गुणा करके इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर गाइस देखिए 2x² -4 -3 इंटू x रखेंगे, और -6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2x² को रखेंगे, और -4 का x में गुणा करके तो -4x हो जाता है। -12 तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, 3x हो जाएगा, और -6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण को आप एक दूसरे 2 पेयर लेना है, जोड़ा लेके आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर 2x² -4x है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कॉमन लेते हैं, और 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस कितना हो जाता है, 2 दूनी के 4 हो जाता है, क्योंकि x तो कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि x दोनों में है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 हो जाता है। इस तरह से दोनों में x माइनस 2 समान जो है कि आपका x माइनस 2 जो है कि दोनों समान है यहाँ पर है, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 दोनों में से कॉमन है, तो 2x प्लस 3 बच जा रहा है, और 2x प्लस 3 जब बच जाता है तो यहाँ पर तुलना करने पर तुलना किया जाए। यहाँ पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। तब इस तरह से क्या करना है आपको, x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक, तो x बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर 2x बराबर क्या -3 हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान निकालें तो -3/2 हो जाएगा। इस तरह समीकरण का हल x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान जो है कि आपका कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाता है। यहाँ पर x का मान 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि वैल्यू आपका निकल चुके हैं। आइए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। 11 प्रश्न है, कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करने में 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि कड़ी में 2x², ठीक है, अब प्लस 7x प्लस 5 करने में 2 है। अब यहाँ पर क्या करें, कड़ी में 2 और 5 करने में 2 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर केवल 2 हो जाता है, और 5 2 बचे 10 हो जाता है।
ठीक है। तो 10 का ऐसा हमको गुणनखंड निकालना जो 7x के बराबर हो या 7 के बराबर हो, ठीक है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 की जगह पे हम 2 + 5 रखेंगे, कर्ण में 2x हो जाएगा, कर्ण में 2x² प्लस ये हो जाएगा 2 + 2 कर्ण में 2 + 5 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, ठीक है। +5 कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 का x में गुणा करें, कर्ण में 2x, ठीक है। 5 का x में गुणा करें तो 5x हो जाएगा, +5 कर्ण में 2 हो जाएगा, 5 कर्ण में 2 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर्ण में 2x है तो कर्ण में 2 कॉमन लेंगे हम, कर्ण में 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि कर्ण में 2x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है ना, x प्लस, अब यहाँ से 2 बनाना है तो कर्ण में 2 कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 बनाना है तो कर्ण में 2 कर दीजिए, कर्ण में 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो कर्ण में 2 बच जाता है, कर्ण में 2 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x प्लस कर्ण में 2 है, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। x प्लस कर्ण में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे कर्ण में बच जाएगा, कर्ण में 2x और +5 बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस क्या करना है हमें कि x प्लस कर्ण में 2 है, इसे तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस कर्ण में 2 है बराबर 0, तो कर्ण में 2x + 5 बराबर 0, ठीक है ना। कर्ण में 2 x प्लस कर्ण में 2 जो है कि पक्षांतर करेंगे तो माइनस कर्ण में 2, यहाँ पर कर्ण में 2x + 5 = 0, ठीक है। यहाँ पर कर्ण में 2x बराबर -5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में 5 हो जाएगा, अब बटे कर्ण में 2 हो जाता है। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पर माइनस कर्ण में 2 हो जाएगा और 5 बटे कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हल जो है कि हम करके ऐसे गुणनखंड हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 12वां सवाल देखते हैं, 2x² + ax - a² बराबर 0, ठीक है। a का वास्तविक संख्या यहाँ पर है, अब इसके वैल्यू को निकालना है, ठीक है। 2 का a में गुणा करें 2a² हो जाएगा, 2 का a में गुणा करेंगे 2a² हो जाएगा, एक है ना गुणांक उसका, a² का गुणांक 2 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 का ऐसा हम गुणनखंड निकालेंगे जो ax के बराबर हो या 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो 1 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 - 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x², अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, ax हो जाएगा -a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x², यहाँ पर 2ax हो जाएगा, गुणा करते हैं 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है कि ax हो जाएगा, -a² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 2x² + 2x है तो यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x बच जाता है, यहाँ पर a बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि a कॉमन होगा, समझ रहे ना। यहाँ पर जब a कॉमन हो तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पर जो कि माइनस माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, x + a हो जाएगा बराबर 0 हो जाता है। तो x + a दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो x + a x+ दोनों में जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 2x बच जाएगा, x + a कॉमन है तो यहाँ पर 2x - a हो जाता है, 2x - a है, ठीक है। यहाँ पे x + a और यहाँ पर 2x - a है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या करें, x + a का मान निकलें 0, ठीक है। 2x - a बराबर 0 है, ठीक है। 2x बराबर -a हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x - a है, 2x बराबर का माइनस है तो इधर जाकर +a हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो क्या करेंगे, a से 2 का भाग दे देंगे, a/2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गाइस जो कि x का वैल्यू आपको -a और x का वैल्यू a/2 यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर जो है कि आप अगला प्रश्न हम देखेंगे किस तरह से हल करना है। यहाँ पर जो है कि प्रश्न नंबर 13 है, 4 कर्ण में 3x² + 2x है और -2 कर्ण में 3 है। तो यहाँ पर जो 4 कर्ण में 3 और 2 कर्ण में यहाँ पर कॉमन भी हो जाएगा ना, 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, कर्ण में 3x हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण में 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कर्ण में 3x² है और प्लस जो है कि यहाँ पर x है माइनस कर्ण में 3 है, ठीक है ना, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 2 कर्ण में 3 का कर्ण में 3 में गुणा करते हैं तो 2 कर्ण में 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाता है, 2 3 6 हो जाता है, ठीक है। 2 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो माइनस करने पर या जोड़ने या घटाने पर जो कि x के बराबर हो जाता है, या 1x के बराबर। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा तो 6। यहाँ पर 2 कर्ण में 3x² है प्लस 1x हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 - 2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कर्ण में 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 कर्ण में 3x², ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कर्ण में 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कर्ण में 3 कॉमन लेंगे, 2 कर्ण में 3 कॉमन लेते हैं, 2 कर्ण में 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है आपका यहाँ पर 2x बच जाता है। खाली कर्ण में 3 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों जगह, अब यहाँ पर कर्ण में 3 कॉमन लेंगे तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बार कर्ण में 3 करेंगे तो फिर एक 3 बच जाएगा, और यहाँ पर -1 है। अब यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जब एक कॉमन लेते हैं तो कर्ण में 3 हो जाता है, ठीक है ना। आप तो ये जानते हैं ना कि जब 3 बनाना है तो कर्ण में 3 गुणा करें तो आ जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस कर्ण में 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पर दूसरे समीकरण में हमारा क्या बच रहा है, कर्ण में 3x माइनस 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्ण में 2x प्लस 3 बराबर 0। तुलना करने पर इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, 2x प्लस कर्ण में 3 बराबर 0 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण में 3x माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर जो है कि 2x का मान निकाला है, 2x बराबर कर्ण में 3 को पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद माइनस कर्ण में 3 हो जाता है, ठीक है ना। माइनस जब कर्ण में 3 हो जाता है तो फिर x का वैल्यू निकालें तो 2 से भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण में 3x बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना, तो कर्ण में 3 से भाग दे देंगे 1 में, तो 1 बटा कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कर्ण में 3 बटा 2, और यहाँ पर x बराबर 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, 14वां सवाल की तरफ आइए, देखते हैं। 3x - 8 बटे x बराबर 2 है, 3x - 8 बटे x - 2 है। यहाँ पर 3x का x में गुणा करेंगे तो कर्ण में 3x² हो जाएगा, और यहाँ -8, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² - 8 है, और x से गुणा कर देंगे 2 में, ठीक है। 3x² - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना, 2x। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3x² यहाँ पर -2x हो जाएगा, ठीक है, और -8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का 3 गुणा करेंगे, 8 3 24 हो जाता है। 24 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए, तो 6 चौके 24 होगा, ठीक है। 6 चौके 24 हो जाता है तो क्या होता है, 6 और यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है। 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 घट जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 24 हो जाता है, तो यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x² - 2x की जगह पे जो है 6 - 4 रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर रख के फिर क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा, -6x² 6x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, -8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ बराबर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर 3x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 कम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, x - 2 कॉमन लेते हैं तो x - 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 3x + 4 हो जाएगा, 3x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर तुलना करेंगे, x - 2 बराबर 0 और 3x + 4 बराबर 0, ठीक है।
तब एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया। 3x प्लस 1 बराबर 3x प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2 पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा। 3x प्लस 4 बराबर उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा 4 प्लस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि इसका हल निकल गया, यहाँ पर 2x² माइनस x प्लस 1/8। ठीक है, यहाँ पर 2x² माइनस x माइनस 1/8 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर त्रिया गुणा कर दीजिए, यहाँ पर त्रिया गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा। ठीक है, 16x² हो जाएगा और यहाँ माइनस 8x हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे 8x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का त्रिया गुणा कर दे 0। ठीक है, ठीक है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, 8 0 0। ठीक है, तो 16 का फैक्टर करेंगे हम, तो क्या है, तो 8 दूनी 16, तो 4 चौको 16, 8 दूनी 16 तो 8 में 2 जाएगा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 करेंगे, 4 और 4 को जोड़ देंगे, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16x² माइनस, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 16x² है, तो यहाँ पर 4 का x में गुणा करो तो 4x हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 का x में गुणा करो तो -4x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16x² माइनस 4x है, 4x प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x कॉमन लेते हैं, तो 4x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, 4x, यहाँ पर 4x माइनस क्या हो जाएगा, 4x कॉमन लेते 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4x हो जाएगा और यहाँ पर जो है कि 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन के लिए कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 4x माइनस 1 हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस बराबर 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा। तो x का यहाँ मान निकालना है तो 1/4 कर देंगे। ठीक है ना, वहाँ पर भी सेम ऐसी प्रोसेस होने वाला है। 4x माइनस 1 है तो 1 को पक्षांतर कर दीजिए, धनात्मक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x का मान निकालना तो 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान 1/4 निकल गया। अब इस 16वां सवाल पाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर दिया 100x² माइनस 20x प्लस 1 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है 100 का फैक्टर निकाला है, 100 का गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर 100 का निकाले तो 20 25 100 हो जाएगा ना, 10 धाम में 100 हो जाता है, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कि 10 और 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x रखेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, 100x² रखेंगे, तो यहाँ पर 10 प्लस 10 रख देंगे, इंटू एक्स रख देंगे और प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 100x² है तो 10 का 1 में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 10x, अब प्लस 1 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 10x और यहाँ पर 10 का मतलब 10 दाम में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x माइनस हो जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा 10 से। अब यहाँ पर 10x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 10x माइनस बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करें, 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा, 10 x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 10। इस तरह से जो है कि आपके सभी सवालों का यहाँ पर हल सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से अगला वीडियो जो है कि आपको डाला जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।